पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसे का बोलबाला चल रहा है। पैसा सबको नाच नचा रहा है। कौन है जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है? पैसा आपको धनवान बनाता है। पैसा न होने पर आप अपने आप को गरीब कहते हैं। पैसे से धनी होता है तो कितने धनी हैं आप? क्या आपने कभी सोचा है? हो सकता है सोचा हो सकता है न भी सोचा हो। कितने गरीब हैं आप सोचे ही होंगे, ज़रूर सोचे होंगे। कैसे निर्धारित करते हैं आप अपनी गरीबी और अमीरी? अगर आप किसी से तुलना ही न करें तो आप कैसे तय करेंगे कि आप कितने गरीब हैं या आप कितने अमीर हैं? क्या पैसा ही सर्वोत्तम धन है? तो बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए? इतना, उतना, बहुत, ढेर सारा, बहुत 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 ज़्यादा, ऐसे नहीं, आंकड़े में बताइए। न बताएं तो सोचिए, मगर आंकड़े में सोचिए। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। ये मत सोचिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि मिलेगा ही, मिलता ही है। मानव में इतनी शक्ति है कि वह जो चाहता है उसे वह मिलता ही है। बात चाहत की है, बात इच्छा शक्ति की है, बात संकल्प शक्ति की है, बात कर्म शक्ति की है। कुल मिलाकर कहें तो बात आत्मशक्ति की है। लेकिन आप ये सारी बातें छोड़िए। अभी तो आप केवल इतना समझिए कि आप मेरे साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। तो आप मांगिए, आपको कितने रुपए चाहिए? क्या आप 10 लाख करोड़ रुपए मांगेंगे? क्या आप 10 लाख करोड़ रुपए मांग सकते हैं? क्या आपके दिमाग में 10 लाख करोड़ का ख्याल आएगा? क्या कहा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या आप ऐसे स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं लेना चाहेंगे? बात अवसर का नहीं है, बात क्षमता की है, बात हैसियत की है। यह मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। सोच की भी क्षमता होती है, कल्पना की भी सीमा होती है। सोच और क्षमता और कल्पना का भी गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे कि आप किसी भिखारी से पूछें, कितना चाहिए? कितना मांगेगा? अधिकतम कितना मांग सकता है? सोचिए। एक सामान्य व्यक्ति जो 50,000 रुपये महीना कमाता है, वह कितना मांग सकता है? विचार करिए। एक व्यापारी जिसका 100 करोड़ सालाना टर्नओवर हो, वह कितना मांग सकता है? इस पर भी सोचिए। और ये सोचिए, मुकेश अंबानी को मांगना हो तो कितना मांगेंगे? बिल गेट्स को मांगना हो तो कितना मांगेंगे? कौन कितना मांगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी कितनी क्षमता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसके लिए कौन सा धन सर्वोत्तम धन है। आपका सर्वोत्तम धन क्या है? पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। यानी पैसा सर्वोत्तम धन है, लेकिन पैसा सबका सर्वोत्तम धन नहीं हो सकता। पैसा हमेशा सर्वोत्तम धन नहीं हो सकता। ये तो आप तय मानिए कि आपका सर्वोत्तम धन मेरा सर्वोत्तम धन नहीं भी हो सकता है। किसी एक का सर्वोत्तम धन किसी दूसरे के लिए सर्वोत्तम धन नहीं भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों का सर्वोत्तम धन अलग अलग होता है। जैसे पानी में डूब रहे व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम धन क्या होगा? चंद सांसें। वर्षों से बीमार व्यक्ति का सर्वोत्तम धन क्या होगा? स्वास्थ्य।
पारिवारिक कलह से पल पल कुंठित हो रहे व्यक्ति का सर्वोत्तम धन क्या होगा? निश्चित ही शांति, सुख, चैन। कर्ज से सराबोर व्यक्ति का सर्वोत्तम धन क्या होगा? कर्ज से मुक्ति, यानी पैसा भी कह सकते हैं। शहीद भगत सिंह ने किस सर्वोत्तम धन के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया? आप जान ही गए होंगे। देशभक्ति को सर्वोत्तम धन मानने वाले देशभक्तों के बारे में सोचने मात्र से आपको कितना गर्व होता है। तो किसी ने समाज सेवा को सर्वोत्तम धन माना, किसी ने ज्ञान को, किसी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को, किसी ने योग और ध्यान को, किसी ने प्रेम और करुणा को, तो किसी ने भक्ति और वैराग्य को सर्वोत्तम धन माना और उसे पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब आप ही सोचिए, किसी का सर्वोत्तम धन किसी के सर्वोत्तम धन से कम है क्या? आपका सर्वोत्तम धन क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि पैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण धन है। आज के अर्थयुग में अगर कहा जाए कि पैसा सबके लिए सर्वोत्तम धन है, तो शायद बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पैसा द्रव्य का यानी ईंधन का काम करता है। ध्यान रखें कि ईंधन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की गति के लिए ईंधन अनिवार्य आवश्यकता होती है, अपरिहार्य जरूरत होती है। खुद ही सोचिए कि पेट्रोल या डीजल के बिना गाड़ी चलेगी क्या? उसी तरह जीवन रूपी गाड़ी अन्न यानी भोजन रूपी ईंधन के बिना चलेगी क्या? उसी तरह किसी भी तरह का विकास संसाधन रूपी ईंधन के बिना संभव है क्या? तो ईंधन कैसे मिलेगा? निश्चित ही पैसे से। पैसे से ही ईंधन मिलेगा। और पैसा कैसे मिलेगा? काम करने से। तो जो काम आप करना चाहते हैं वह काम आपको सीखना होगा, आपको भरपूर शिक्षण प्रशिक्षण पाना होगा, दक्षता पानी होगी, कुशल बनना होगा। इन सब के लिए साधनों संसाधनों की जरूरत होगी, जो पैसों से ही संभव है। इसीलिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। इसीलिए तो पैसा सर्वोत्तम धन बनकर सभी धनों पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, आप पैसे को चाहे जिस नज़रिए से देखें, आज के इस अर्थ युग में पैसा प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि अगर आप पैसे को इस धरती का भगवान भी कहें तो आपको अच्छा ही लगेगा, बहुत बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फिर बात वही आती है कि वो जो ईंधन है यानी पैसा, वो संसाधनों से प्राप्त होता है और संसाधन पैसे के बिना संभव नहीं है। और ये संसाधन प्राप्त करने की जो आपकी क्षमता है वह कम से कम 3 अनिवार्य साधनों से आती है। आपको बहुत आकर्षक बनेगा। आकर्षण शक्ति जुटाने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी। लेकिन दूसरी शक्ति जो प्रभाव पैदा करने की शक्ति है, वह आप अपने अंदर अपने आंतरिक गुणों का विकास करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आकर्षण पहला तत्व है, प्रभाव दूसरा तत्व है, और अगर ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं तो आप किसी को भी प्रेरित कर देने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। और अगर ये तीनों शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही
पैसा पैसा पैसा, चारों तरफ आपके पैसा ही गूंजेगा, पैसा ही दिखेगा। और मैंगॉट पावर के द्वारा इन 3 शक्तियों को विकसित करने की पर्याप्त सुविधा ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान सहित प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा प्राप्त है। तो हम मैंगॉट पावर की शक्ति का प्रयोग करके, यानी अपने आप को पहचान करके, अपनी शक्तियों को पहचान करके और अपने उद्यम को अपना लक्ष्य बना करके, अगर इस रणभूमि में, अर्थ जगत के रणभूमि में अगर पूरे शिद्दत के साथ जुट जाते हैं, तो हम आज के सर्वोत्तम धन को प्राप्त करने की क्षमता अर्जित करते हैं। धन्यवाद।